हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी नवोदय एंड सैनिक अकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपके लिए नंबर सिस्टम से चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड टॉपिक्स ला रहा हूं, जिसमें आज जो डे है वो 4 है और मैं आज आपको टॉपिक जो समझाऊंगा उसका नेम है संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इस टॉपिक के अंदर मैं सभी संख्याओं को आपको इजीली और डिस्क्राइब करूंगा और हर पॉइंट्स को बताऊंगा कि इन संख्याओं को कैसे पहचाना जाता है, इन संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है और इन संख्याओं में कौन कौन से नंबर आते हैं। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं हमें गिनती मतलब काउंटिंग करने में यूज़ होते हैं ये नंबर्स। कभी भी आपको किसी चीज़ को भी गिनना है अगर, तो वहाँ हमेशा नेचुरल नंबर यूज़ होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपकी आप क्लास ले रहे हैं और वहाँ पर 50 स्टूडेंट हैं, आपको काउंट करना है, तो आप सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो मतलब काउंटिंग में यूज़ होने वाले नंबर्स प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी शुरुआत जो होती है 1 से होती है और इनका एंड कहीं नहीं होता, ये अनंत तक जाते हैं, इनफिनिट तक जाते हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स के अंदर जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें 0 शामिल हो जाता है। 0 शामिल होने पर, प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल होने पर वो सभी नंबर्स होल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया और ये नंबर्स भी अनंत तक जाते हैं, इनका भी कोई एंड नहीं है। 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए, प्राकृतिक संख्या और आपका पूर्ण संख्या। अब हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर्स कहा जाता है। इंटीजर नंबर्स में सभी जितने भी नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं धनात्मक और ऋणात्मक, वे सभी नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ये माइनस से प्लस तक के सारे नंबर्स इसमें आते हैं, जहाँ पर आपका 0 भी आता है। ठीक है, अच्छा, ये माइनस में भी इन्फिनिट तक होते हैं, माइनस में कहीं तक हो सकते हैं, कोई इनका एंड पॉइंट नहीं है। ऐसे ही प्लस में भी कहीं तक भी हो सकते हैं, वहाँ पर भी इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है। आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद नंबर आता है आपका फोर्थ नंबर है सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर जो होते हैं वे नंबर्स होते हैं जो जिन नंबर्स के वंस प्लेस पर, मतलब इकाई के स्थान पर, या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। जो मैंने नंबर्स आपको बताए, जैसे 0, 2, 4, 6 और 8, इन नंबर्स में से अगर कोई भी नंबर्स वंस प्लेस पर है, मतलब इकाई के स्थान पर है, तो वे नंबर्स आपको सम संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में उनको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। दूसरा, हम ये भी कह देते हैं कि वे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इवन नंबर्स के लिए ही बता रहा हूँ, सम संख्या के लिए ही बता रहा हूँ, कि वे नंबर्स जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं और कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ते, वे सभी नंबर्स इवन नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद आता है हमारा विषम संख्याएं। विषम संख्या मीन्स ऑड नंबर। ऑड नंबर्स में क्या होता है, ये इसका अपोजिट है कि जिन नंबर्स के अगर वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 न हो, यहाँ पर हम कह रहे हैं न हो, और इवन नंबर्स में हमने बोला हो, तो ये डिफरेंस समझ रहे हो आप। 0, 2, 4, 6, 8 अगर वंस प्लेस पर नहीं है तो आप ये समझ सकते हैं वे नंबर्स ऑड नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। दूसरा, हम इसी को ऐसे भी समझते हैं कि वे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वे सभी नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वे नंबर्स आपको ऑड नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें हिंदी में हम विषम संख्याएं कहते हैं। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। ये भी बहुत आसान है। वे सभी नंबर्स जो 1 से एंड खुद से
इटसेल्फ हो जाता है इंग्लिश में, इटसेल्फ, वन से एंड खुद से, और किसी थर्ड नंबर से भी, किसी से भी, मतलब यहाँ पर 3 कंडीशन है इनके लिए, भाज्य संख्याओं के लिए 3 कंडीशन है कंपोजिट नंबर्स के लिए। एक तो वो नंबर्स 1 से डिवाइड होना चाहिए, और वो खुद से डिवाइड होना चाहिए, और किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी उसी कंडीशन में वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये 8 है, ठीक है, ये 1 से डिवाइड होगा 8, बिल्कुल होगा, 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, ठीक है, एंड ये खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, एंड ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये नंबर किसकी कैटेगरी में आएगा, कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में आएगा। आपको ये क्लियर है? ठीक है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, यहाँ पर बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न होते हैं और ये क्वेश्चन आ जाता है घुमा फिरा कर, आपको कहीं भी नवोदय, सैनिक, मिलिट्री, विद्याज्ञान, CHS किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो आपको बताना है 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है। प्राइम नंबर हमारे 1 to 100 प्राइम नंबर जो होते हैं वो 25 होते हैं। आपको ये लर्न रखना है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आप बताइए कि 1 to 100 प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो आपको उस टाइम काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 1 to 100 हमारे टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, जो कि कौन से होते हैं, उनकी पहचान क्या है वो भी बताएंगे। अभी जैसे आप देख सकते हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस टाइप से ये 100 तक टोटल 25 होंगे। और जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं उनकी पहचान कंपोजिट नंबर से थोड़ी सी डिफर है। जैसे यहाँ पर 3 कंडीशंस थी, बट यहाँ पर 2 कंडीशंस होंगी कि वे नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं जो 1 से डिवाइड हों और खुद से डिवाइड हों, मतलब इटसेल्फ, अपने आप से डिवाइड हों सिर्फ। मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे आप खुद हैं, आप या तो खुद की बात को फॉलो करते हैं, अपना जो मन में है उसको फॉलो करते हैं, या अपने पिता की मतलब अपने फादर को फॉलो करते हैं। लेकिन आप अगर जिद्दी टाइप के हैं तो आप किसी थर्ड पर्सन की बात को फॉलो करना आसानी से नहीं मानेंगे। तो इसी टाइप से आप समझ सकते हैं कि प्राइम नंबर जो हैं वो जिद्दी होते हैं, वो सिर्फ खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, और किसी की पावर नहीं है कि उनको डिवाइड कर सके। ये एक समझाने का तरीका है, आपको अच्छा लगे तो आप याद रखिएगा। प्राइम नंबर जिद्दी नंबर्स हैं, वो किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसी के अगेंस्ट हम कंपोजिट नंबर को, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा से कह दूं, कंपोजिट नंबर जिद्दी नहीं होते हैं, वो 1 से डिवाइड हो जाते हैं, खुद से भी डिवाइड हो जाते हैं, और किसी थर्ड नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स के बीच में, आपको याद रखना है, और बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं इसको। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है आपका सह अभाज्य संख्याएं। 2 या 2 से अधिक ऐसे नंबर्स का ग्रुप, 2 या 2 से ऐसे नंबर्स का ग्रुप जिसका HCF 1 होना चाहिए। ये बेसिक इसका फंडा है कि आपका ऐसे नंबर्स का ग्रुप जिसका HCF 1 हो। अगर आप 5 और 7 का HCF निकालेंगे 1 ही आएगा, 2 3 का HCF निकालेंगे 1 ही आएगा, 5 7 का HCF निकालेंगे 1 ही आएगा। तो वे नंबर्स का ग्रुप या 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याओं का ग्रुप जिनका HCF सिर्फ 1 हो, वे सभी नंबर्स को प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनको हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर्स कहा जाता है। ज़्यादातर आपने पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनके बारे में बता रहा हूँ। जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने ये पढ़ा होगा कि वे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वे नंबर्स आपके रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। जैसे 3/4, 7/12, ये आपने पढ़ा है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, वे नंबर्स जो अंडर रूट में हैं और उनका अंडर रूट हटाया जा सकता है, अगर वो अंडर रूट से बाहर निकाले जा सकते हैं, वे सभी नंबर्स
आपके रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में ही आएंगे। जैसे 25 को हम कैसे हटा सकते हैं अंडर रूट को, कि आप इसके सेम 2 फैक्टर करिए और आपका जो बचेगा वो 5 आपका आंसर आएगा। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि वे सभी नंबर्स जो अंडर रूट की कैटेगरी में हैं, अगर और उन्हें अंडर रूट की कैटेगरी से बाहर निकाला जा सकता है, कोई भी कैसा भी नंबर हो, तो वे सभी नंबर आपको रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब आपकी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय इसका अपोजिट है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वे हैं जिनको आप अंडर रूट की कैटेगरी से बाहर नहीं निकाल सकते। वो जैसे अंडर रूट 13 है, अंडर रूट 17 है, इनको आप अंडर रूट की कैटेगरी से बाहर नहीं निकाल सकते। और एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि पाई कैसा नंबर है। पाई को आप कह सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारी तरफ से वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहा जाता है, और रियल नंबर वे होते हैं जो भी अभी तक आपने संख्या यहाँ से यहाँ तक पढ़ी, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सह, परिमेय, अपरिमेय, ये सभी नंबर्स रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें 2 है, अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 11, 3/2 और कोई भी नंबर हो सकता है, -3 या जो भी आपके माइंड में आ रहा है। जो भी नंबर्स हमने अब तक पढ़े, वे सभी नंबर्स आपके वास्तविक संख्या रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। हम आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।